वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका एजुकेटर सौरभ परमार और फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने कवर किए हैं काफ़ी सारे टॉपिक्स इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरी कवर कर दी है। उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, कौन कौन से आइटम्स इसमें पुट किए जाते हैं, कौन से नहीं पुट किए जाते हैं, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये सभी बातें हम लोगों ने अपनी पुरानी वाली क्लासेस में डिस्कस की हैं। तो आज वाली हमारी जो क्लास होगी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से किस तरीके से जनरल एंट्रीज को बाहर निकाला जाता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको देखते हुए आज की क्लास को बनाया गया है। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं, आज की क्लास को देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको इसमें कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिनको कि आप नोट करते रहिएगा, और अगर आप उन मेथड्स को प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं तो जनरल एंट्रीज बनाना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसमें दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, जिनका आपस का रेशियो 3:2 चल रहा है, और इनकी कैपिटल्स 5 लाख और 4 लाख रुपीज़ लगी हुई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% पर एनम। यहाँ पर सैलरी मिल रही है ए को 2000 पर मंथ, और बी को सैलरी मिल रही है 30,000 पर एनम। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बेसिक है, और इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पुट करना है। तो आज वाली क्लास में आपको ये प्रॉपर पूरा क्वेश्चन लगाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, और इस सॉल्यूशन की हेल्प से हमें किस तरीके से जनरल एंट्रीज को बाहर निकालना है, आपको सिर्फ इतना सीखना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो पार्टनर्स की कैपिटल लगी हुई है 5 लाख रुपीज़ और 4 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट चल रहा है 10% पर एनम। तो 5 लाख का 10% 50,000, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया ए को, और 4 लाख का 10% 40,000, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया बी को। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000, जिसको कि आउटर कॉलम में दिखा दिया गया। अब बात आती है सैलरी की। तो यहाँ पर सैलरी ए को मिल रही है 2,000 पर मंथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर मंथली सैलरी पुट नहीं करनी है, यहाँ पर एनुअल सैलरी को पुट किया जाता है। तो 2,000 पर मंथ अगर इसको मिलता है तो साल का इसका बनता है 2,000 इंटू 12, जो कि बनता है 24,000 रुपीज़, और ये सैलरी ए को प्रोवाइड कर दी गई। बी की सैलरी यहाँ पर ऑलरेडी 30,000 पर एनम दे रखी है, तो पर एनम के लिए 12 से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बन रहा है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कमीशन भी यहाँ पर दे रखा है। तो कमीशन ए और बी का चल रहा है 10,000 और 20,000 पर एनम। तो ए का कमीशन 10,000 का ए को मिल गया, और बी का कमीशन 20,000 का बी को मिल गया। अब चूंकि आपको सारे रूल्स पता हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों होता है, सैलरी डेबिट क्यों होता है, कमीशन डेबिट क्यों होता है, ये सारी बातें आप प्रीवियस वीडियोस में जान चुके हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो एक बार पुरानी वीडियोस पर विजिट करें, और वहां पर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड सारे रूल्स को समझें और देखें अच्छे से। ओके। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर दे रखा है 20,000 एंड 30,000, जो कि यहाँ पे पुट कर दिया गया है 20,000 और 30,000। इसके बाद जब इस अकाउंट को बैलेंस किया गया, तो बैलेंस करने पर डिफरेंस आया डेबिट साइड में, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डेबिट साइड का डिफरेंस इंडिकेट करता है प्रॉफिट्स को। तो ये प्रॉफिट रहा इनका 2,76,000 रुपीज़ का, और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 2,76,000 को अगर हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा। इनका रहेगा 1,65,600, और बी का रहेगा 1,10,400। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग करना जानते हैं। तो ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। तो देखिए, अगर आपसे कभी क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज की डिमांड की जाए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट साइड में कहीं पर ड्रॉ कर लीजिएगा, चाहे भले ही आप उसको पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारी एंट्रीज को आप पोस्ट कर देना। तो पोस्ट करने के बाद में आपको जनरल एंट्रीज को बनाना आसान हो जाएगा। फिर कुछ प्रैक्टिस करने के बाद में एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी नहीं पड़ेगा, माइंड में ही आपके जनरल एंट्रीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। कैसे होंगी वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये जो अकाउंट आपके सामने बना हुआ है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे आप गौर कीजिए कि कुछ आइटम क्रेडिट साइड में दे रखे हैं और कुछ आइटम डेबिट साइड में दे रखे हैं। अब इन्हीं आइटम्स का हमें यूज़ करना है अपनी जनरल एंट्रीज में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्रेडिट साइड का आइटम
नेट प्रॉफिट। जब जनरल एंट्रीज आप बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट को आपको रिप्लेस कर देना है और इसकी जगह पर आपको वर्ड इस्तेमाल करना है पीएल अकाउंट। इसको रिप्लेस करके आपको वर्ड यूज़ करना है पीएल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट की जगह पर आपको वर्ड इस्तेमाल करना है पीएल अकाउंट। बाद बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर जितने भी आइटम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और पीएल अकाउंट, ये क्रेडिट साइड के आइटम जो होते हैं वो जर्नल एंट्रीज में डेबिट साइड में पुट किए जाएंगे। जब आप जर्नल एंट्री को बनाएंगे तो ये आइटम डेबिट में चले जाएंगे। एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब कभी भी हम लोग जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करते हैं तो जर्नल एंट्रीज का जो ऊपर वाला एस्पेक्ट होता है वो डेबिट एस्पेक्ट होता है और नीचे वाला एस्पेक्ट हमारा क्रेडिट एस्पेक्ट होता है, जिसके लिए हम लोग टू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपने एक मशीनरी परचेज की है जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज़। अब अगर आप 10,000 रुपीज़ की मशीनरी परचेज करते हैं तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? इसकी एंट्री आप बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ज़रा इस एंट्री को आप ऑब्जर्व कीजिए, मशीनरी डेबिट एस्पेक्ट में और कैश क्रेडिट एस्पेक्ट में। तो जो ऊपर वाला सेगमेंट होता है या पार्ट होता है जनरल एंट्री का, उसमें डेबिट के आइटम दिखाए जाते हैं और जो नीचे वाला आइटम होता है उसमें हम क्रेडिट के आइटम दिखाते हैं। ये जनरल एंट्री का रूल होता है और इसी रूल पे जनरल एंट्री पास की जाती हैं। तो अगर आप इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखें तो इस अकाउंट में जो ये क्रेडिट साइड में आइटम आ रहे हैं, इन आइटम्स को आपको जनरल एंट्री में डेबिट एस्पेक्ट पे रखना है। हम एक एक करके एंट्री यहाँ पे बनाते रहेंगे और आप एक एक करके देखते रहिएगा। सबसे पहले आपके सामने पड़ता है पीएल अकाउंट। जैसा कि मैंने बोला है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो आइटम आएंगे वो जनरल एंट्री के डेबिट एस्पेक्ट का पार्ट बनेंगे। तो यहाँ पे एंट्री अगर आप बनाएं तो मैं एंट्री को यहीं बनाए दे रहा हूँ आपके सामने, पीएल अकाउंट डेबिट। ये देखिए मैंने डेबिट एस्पेक्ट में पीएल अकाउंट को पुट कर दिया। अब आप जानते हैं कि जनरल एंट्री में दो एस्पेक्ट चलते हैं हमारे, एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट। तो डेबिट एस्पेक्ट तो हमारा बन गया। अब क्रेडिट एस्पेक्ट में हमें क्या ऐड करना है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि पीएल अकाउंट यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जिस आइटम का पार्ट है, ये जिस भी अकाउंट का पार्ट है उस अकाउंट का नाम यहाँ पे पुट किया जाएगा। तो ये किस अकाउंट का पार्ट है? ये है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट। तो यहाँ पर आपको यूज़ कर देना है टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये बन गई आपकी पहली एंट्री ₹4 लाख। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, अभी आपकी जनरल एंट्री 2 मिनट में सारी क्लियर हो जाएंगी। अगला आइटम हमारे सामने आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि अकाउंट में जो क्रेडिट साइड के आइटम होते हैं वो जनरल एंट्री में डेबिट एस्पेक्ट का पार्ट बनेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ पर डेबिट एस्पेक्ट का पार्ट बनेगा। तो एंट्री इसकी बननी चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ये डेबिट एस्पेक्ट का पार्ट बन गया। अब चूंकि जनरल एंट्री में क्रेडिट एस्पेक्ट भी हमें चाहिए होता है डेबिट के साथ साथ, तो आपको ध्यान देना है इस बात पे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिस अकाउंट का पार्ट है उसी अकाउंट का नाम यूज़ किया जाएगा। तो ये है पार्ट है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सो वी विल यूज़ द वर्ड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रुपीज़ बनता है हमारा 50,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए कि जब कभी भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो आइटम्स आते हैं वो जनरल एंट्री का डेबिट एस्पेक्ट का पार्ट बनते हैं। तो नेट प्रॉफिट के लिए आपको वर्ड रिप्लेस कर देना है पीएल अकाउंट और ये पीएल अकाउंट डेबिट एस्पेक्ट का पार्ट बनेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी डेबिट एस्पेक्ट का पार्ट बनेगा और जिस अकाउंट का ये पार्ट होंगे उस अकाउंट को इसके साथ में क्रेडिट एस्पेक्ट का पार्ट बनाया जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये एंट्री आपकी हो जाती है कंप्लीट क्रेडिट साइड की। अब हम बढ़ते हैं डेबिट साइड की एंट्रीज में। तो डेबिट साइड में जब आप आएंगे तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि डेबिट साइड में जो भी आइटम होंगे वो बनेंगे क्रेडिट एस्पेक्ट का पार्ट। यानी कि जब आप जनरल एंट्रीज को बनाएंगे तो जनरल एंट्री में डेबिट साइड के जो भी आइटम्स होंगे वो क्रेडिट एस्पेक्ट का पार्ट बनेंगे। यानी कि ये सारे चले जाएंगे हमारे टू में।
क्योंकि क्रेडिट के लिए हम लोग टू वर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर सैलरी जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये भी हमारा क्रेडिट एस्पेक्ट का पार्ट बनेगा और ये चला जाएगा टू में। कमीशन, ये भी क्रेडिट एस्पेक्ट का पार्ट बनेगा और ये चला जाएगा टू में। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि आपने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसमें सारे आइटम्स को पुट किया। सारे आइटम्स को पुट करने के बाद में जो क्रेडिट साइड के आइटम्स होंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, वो सारे आइटम डेबिट एस्पेक्ट का पार्ट बनेंगे जनरल एंट्रीज के केस में। और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो आइटम आएंगे, जितने भी आइटम आएंगे, ये सारे आइटम बनेंगे जनरल एंट्री में क्रेडिट एस्पेक्ट का पार्ट। ओके, तो चलिए देखते रहिए साथ साथ। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका पार्ट बनेगा? ये जनरल एंट्री में क्रेडिट एस्पेक्ट का पार्ट बनेगा। तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब डेबिट एस्पेक्ट का पार्ट क्या बनेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जनरल एंट्री जब कभी भी बनाई जाती है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। क्रेडिट एस्पेक्ट तो मैं यहाँ पे मिल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब डेबिट एस्पेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक जनरल एंट्री आपकी पूरी नहीं मानी जाएगी। तो डेबिट एस्पेक्ट के लिए आपको ध्यान देना है कि ये आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस अकाउंट का पार्ट है, उस अकाउंट को हम डेबिट एस्पेक्ट में लेकर जाएंगे। तो ये पार्ट है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट एस्पेक्ट का पार्ट बन जाएगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट है यहाँ पे 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का और 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 रुपीज़। तो 90,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें यहाँ पे शो कर देना है। एंट्री बेटा आसान है, आप इसको ध्यान से देखते रहिए, आपको बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बिल्कुल आसान है जनरल एंट्री। अब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट एस्पेक्ट का पार्ट है सैलरी, और जब ये जनरल एंट्री में जाएगा तो ये क्रेडिट एस्पेक्ट का पार्ट बन जाएगा। तो टू सैलरी, क्रेडिट एस्पेक्ट का पार्ट बन जाता है ये टू सैलरी। और डेबिट एस्पेक्ट में हमें उसी अकाउंट का नाम यूज़ करना है जिस अकाउंट में ये सैलरी आया है। तो सैलरी आया है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो डेबिट एस्पेक्ट में चला जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। सैलरी का टोटल अमाउंट है यहाँ पर 54,000 रुपीज़। तो 54,000 की सैलरी यहाँ पर पुट कर दी जाएगी। 54,000 की सैलरी यहाँ पर पुट कर दी गई। तो ये हमारा सैलरी की भी पोस्टिंग हो जाती है। सैलरी के बाद हमारा अगला आइटम आता है कमीशन। अब चूंकि कमीशन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में, अब आप समझ ही चुके होंगे कि ये जनरल एंट्री में क्रेडिट एस्पेक्ट का पार्ट बनेगा। यानी कि जो क्रेडिट एस्पेक्ट हमारा होता है जनरल एंट्री का, उसमें इसको नोट किया जाएगा। यानी कि टू कमीशन, टू कमीशन। और डेबिट एस्पेक्ट में उसी अकाउंट का नाम यूज़ किया जाएगा जिस अकाउंट का ये कमीशन पार्ट है। तो कमीशन पार्ट है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है डेबिट एस्पेक्ट का पार्ट, जिसकी वैल्यू है यहाँ पर 30,000 रुपीज़। तो ये 30,000 रुपीज़ यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। ओके, अब बात आती है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ए में और बी में। ए को मिला है 1,65,600 और बी को मिला है 1,10,400। तो आपको इस बात पे ध्यान ये देना है कि अब आपको यहाँ पर जो एंट्री पोस्ट करनी है, आपको बेस लेना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ए और बी का नाम यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ए और बी को किया गया है। तो यहाँ पर ए और बी, ये दोनों इस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट एस्पेक्ट का पार्ट हैं। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ए और बी दोनों डेबिट साइड में रिकॉर्ड हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो जब हम एंट्री बनाएंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि डेबिट साइड के आइटम बन जाएंगे जनरल एंट्रीज में क्रेडिट एस्पेक्ट का पार्ट। तो ए और बी दोनों ही चले जाएंगे क्रेडिट एस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपको लिखना है टू एस कैपिटल, अकाउंट ऐड कर दीजिए टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट,
और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जो आइटम्स यहाँ पे आ रहे हैं, ए इज़ कैपिटल अकाउंट और बी इज़ कैपिटल अकाउंट, ये पार्ट हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे डेबिट एस्पेक्ट में पुट कर दिया जाएगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब प्रॉफिट में शेयर मिला है ए को 1,65,600 रुपीज़। दिस इज़ द शेयर ऑफ ए। तो 1,65,600 ए में चला जाएगा। और बी को शेयर दिया गया है यहाँ पर 1,10,400। तो ये बी को मिल जाएगा 1,10,400। इन दोनों का टोटल बन रहा है हमारा 2,76,000। और ये 2,76,000 डेबिट एस्पेक्ट का पार्ट बन जाएगा। तो ये रही जनरल एंट्री कि किस तरीके से हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जनरल एंट्रीज को बाहर निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चल गया होगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जनरल एंट्रीज कैसे निकाली जाती है। देखिए, अभी आपका कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट इसके जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा जिसमें कि आपको जनरल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। और वो जनरल एंट्रीज आपको पीएल अकाउंट और वो जनरल एंट्रीज आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन दोनों से ही आपको जनरल एंट्रीज बाहर निकालनी पड़ेंगी। तो जब वो कंप्लीट क्वेश्चन आपका सॉल्व किया जाएगा तो आपको डीपली पता चल जाएगा कि हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन दोनों से जनरल एंट्रीज को कैसे बाहर निकालते हैं। तो अभी के लिए आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी आने वाले टाइम पे, आने वाले क्वेश्चंस में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।